किसी भी बिज़नेस में आप जो चीज़ बेच रहे हैं उसकी प्राइस कितनी रखनी है, ये डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना वो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। आपने चीज़ कहाँ से ली है, चीज़ कितने की ली है, आपकी दुकान का किराया कितना है या दुकान आपकी अपनी है, आपने मुलाजम रखे हुए हैं या नहीं, आपकी बिजली का बिल कितना है, आपकी मंथली या डेली सेल कितनी है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके फिर ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किसी चीज़ की प्राइस कितनी रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक चीज़ 200 रुपये की ली है और आप बेचना चाहते हैं उसको 250 रुपये में या 300 रुपये में, आपको बचेंगे या 50 या 100 रुपये। तो आपने ये सारी चीज़ों जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें सोचनी है, उसके बाद फिर ये डिसाइड करना है कि प्राइस कितनी रखनी है। इन सारी चीज़ों में आप जिस इलाके में बैठे हुए हैं वहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये तकरीबन सारे बिजनेसेस के लिए सेम है, लेकिन परफ्यूम और इत्र के बिज़नेस के लिए ये चीज़ें और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जानते हैं कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं वो साथ वाली दुकान से या थोड़ी दूर से वैसी ही चीज़ मिल जाती है। फिर ये कैसे होता है कि मैं एक चीज़ 200 की भी नहीं बेच पा रहा और मुझसे 2 किलोमीटर दूर दूसरा बंदा वही चीज़ 300 रुपये की बेच लेता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें आपकी अपनी प्रेजेंटेशन, आपकी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन, आपकी दुकान की डेकोरेशन, आपका कस्टमर को ट्रीट करने का तरीका, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको प्राइस वॉर में शामिल होने से पहले बहुत गौर से, बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि किसी बंदे के साथ आपने जो कंपटीशन करना है किसी दूसरे दुकानदार के साथ, वो प्राइस बेस पे करना है या नहीं करना। अगर कोई बंदा 300 रुपये की कोई चीज़ बेच रहा है और आप चाहते हैं कि आप 250 की बेच के उसको उससे ज़्यादा बेच लेंगे, उससे ज़्यादा सेल कर लेंगे, फ़ायदा ले लेंगे, तो ये सोच गलत भी हो सकती है। हो सकता है कि आप भी नुकसान में रहें, वो भी प्राइस वार में शामिल हो जाए, वो भी नुकसान में रहे, और ओवरऑल जो इस परफ्यूम और इत्र की मार्केट है उसको भी नुकसान पहुंचे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको सोच समझ कर ही आपको अप्लाई करना चाहिए। पर्सनली तो मैं इस बात का हामी हूँ कि प्राइस कम करने की बजाय आपको कंपटीशन में अप होने के लिए, कंपटीशन में इन होने के लिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन, आपको अपनी प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन, दुकान का प्रेजेंटेशन और आपकी बातचीत का अंदाज़, ये चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि आपको प्राइस कम करके कस्टमर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहिए। इसकी एक मिसाल ये है कि अगर आप प्राइस कम करने पे आ जाएं तो फिर तो कोई आपसे ज़्यादा प्राइस कम कर देगा, फिर आप उससे ज़्यादा करेंगे, तो ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कि एट द एंड पूरी मार्केट को नुकसान पहुंचाएगा और आप कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्राइस कम करने की एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये दुबई में मैंने कुछ परफ्यूम्स देखी हैं, ये इतनी लो प्राइस पे हैं कि अगर इनकी मैं खाली बोतल लेने जाऊँ, खाली बोतल मैं इस प्राइस में नहीं ले सकता, जिसमें वो 100 ml की परफ्यूम भी दे रहे हैं और पैकिंग भी बहुत खूबसूरत है, बोतल के ऊपर स्क्रीन प्रिंटिंग भी बड़ी खूबसूरत हो चुकी है। तो सिर्फ़ और सिर्फ खाली बोतल जो है वो अगर 6 दिरहम की मिल रही है तो वो इस खाली बोतल के अंदर 100 ml की परफ्यूम भी डाल के दे रहे हैं, पैकेजिंग भी दे रहे हैं, प्रॉफिट भी ले रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को बाद भी वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिरहम में बेच रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप कोशिश करें कि आपने 4 दिरहम की चीज़ बेचनी है तो आप उसका कंपटीशन में उनके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि वो लोग, उन लोगों का टारगेट है मिलियंस ऑफ बॉटल्स बेचना। हज़ारों सुपरमार्केट्स को उन्होंने 10-10, 20-20, 30-30, 100-100, 200-200 आइटम्स तादाद में नंबर्स भेजने हैं, ताकि उनकी जो फाइनल सेल होगी वो हो सकता है 5 मिलियन 10 मिलियन हो। तो आप उन लोगों के साथ compete नहीं कर सकते। इन जनरल प्राइस वार में शामिल होना बेवकूफ़ी होती है। इसकी बात कर रहा था मैं। ये आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग में बनी हुई, बेशक मेड इन यूएई है, लेकिन ये देखें, ऐसी प्यारी बोतल, ऐसी प्यारी क्रिम्पिंग, इस तरह की स्क्रीन प्रिंटिंग, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अगर आप इसकी प्राइस देखेंगे 3.99 दिरहम, 4 दिरहम मतलब
300 रुपये भी नहीं बनते पाकिस्तानी। और ये फिर कूल वाटर का इम्प्रेशन है, ये भी बोतल आप देख के परेशान हो जाएंगे। ये इसकी प्राइस भी तकरीबन ये देखिए 4.5 दिरहम है, 300 रुपये में। ये स्प्लेंडर की बोतलें हैं, ये तो चलो एक ब्रांड है, इसकी प्राइसेस थोड़ी सी स्टेबल है, 20 दिरहम है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी रुपये में 1600 रुपये बनती है। अब ये देखें 1 यानी CK1 का इम्प्रेशन बनाया हुआ इन्होंने प्रिंटिंग के साथ, और इसकी प्राइस भी आप देख के परेशान हो जाएंगे। हम लोग इनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते, ये हमारी यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है। हमने तो अपनी क्वालिटी बेचनी है, हमने तो पर्सनलाइजेशन बेचनी है। ये रसासी ब्लू का किसी ने इम्प्रेशन बनाया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया, और प्राइस आप देख सकते हैं 100 ml की प्राइस। ये दुबई में भी जी इम्प्रेशंस के कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। ये कारोबार यहाँ पर भी सुपरमार्केट्स लेवल तक पहुँचा हुआ है। बेशक वो एग्जैक्ट नाम नहीं लिख सकते, लेकिन 50 ml की एक नॉर्मल इम्प्रेशंस सुपरमार्केट में तकरीबन 15-16 दिरहम का मिल जाता है। चलें जी, कुछ और टिप्स के साथ फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।